16-20। कुछ तरबूज का बीज लेना है, उसके आएगी वहाँ पे अपना आधार कार्ड OTP डालो, टोकन जनरेट हो जाएगा, फिर अपन को यूरिया मिलेगा। अगर आप पानी टाइम से नहीं दे पा रहे हो तो आप दुनिया भर का सब कुछ जड़ डाल लो तो भी आपका काम नहीं बनेगा। आप जी तो पूछा तेजस गेहूँ की कंडीशन चेक करो, इस तरफ थोड़ा कमज़ोर है, बाकी उस तरफ बहुत अच्छा है। और इस पर अपन ने 19-19 और 0-52-34 का भी स्प्रे कर दिया है क्योंकि अपन को थोड़ी ग्रोथ कम लग रही थी। और ये देख सकते हो इसके अंदर बालियां बनना भी स्टार्ट हो गई हैं और हाइट अभी बहुत ज़्यादा है नहीं। चलो बट कोई ना, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ा पानी इस पे लेट हो गया था, उसके कारण दूसरा पानी अपन ने लगभग 55 दिन पे लगाया है, जबकि अपन को 50 दिन के पहले लगा देना था। चलो बट कोई ना, 2 DP अपनी जल गई थी, उसके कारण थोड़ा पानी लेट हो गया है। सबसे बड़ा मैनेजमेंट है भाई पानी का। अगर आपका सही मैनेजमेंट है तो अगर आप ज़्यादा खाद भी नहीं दोगे तो काम चल जाएगा। अगर आप पानी टाइम से नहीं दे पा रहे हो तो आप दुनिया भर का सब कुछ जड़ डाल लो तो भी आपका काम नहीं बनेगा। आप जिंक डाल दो, मैग्नीज डाल दो, सब डाल दो, लेकिन आपका काम नहीं बनेगा अगर आप टाइम पे पानी नहीं दे रहे हो। तो अब कंडीशन ही ऐसी हो गई थी अपनी कि अपन पानी नहीं दे पाए। बाकी आप वहाँ पे चेक करो भाई साहब, गन्ने का ट्रक लोड हो रहा है और आज मुझे जाना है भाई साहब मंडी, तो घर पे चलते हैं, मक्के की ट्रॉली लोड करवाते हैं और मंडी ले चलते हैं अपन थोड़ा थोड़ा करके। इसलिए बेचते जा रहे हैं क्योंकि रेट का कुछ भरोसा नहीं है कि रेट कैसा क्या हो जाए। अभी रेट 1400 तक पहुंच गया था नीचे, उस टाइम पे अपन ने बेचना बंद कर दिया था और अभी रेट 1600, 1650, 17 तक है। तो अपन सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा बहुत निकालते जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से रेट डाउन हो जाए तो अपन को दिक्कत आए। तो इसलिए अपन थोड़ा थोड़ा करके बेचते जा रहे हैं ताकि हर रेट पे अपना सेल आउट हो जाए। रेट अच्छा भी हो जाए तो भी अपन को दुख ना हो, रेट बुरा भी हो जाए तो भी अपन को दुख ना हो। फिलहाल चलते हैं घर पे। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो फिलहाल अपन जा रहे हैं भाई मंडी स्वराज को लेके, तो बस भाई फटाफट से निकलते हैं। ये जा रहा है भाई ट्रक, आधा लोड हुआ है अभी, तो आधा और होना है अभी। कितना वो कह ही रहा हो तो तुम वो गब्बर कह ही रहा तो 65 है। तो भाई साहब लास्ट टाइम अपन को 1660 का रेट मिला था, अब देखते हैं कितना कैसा क्या रेट मिल रहा है। तो भाई साहब डीजल डलवाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। और अभी अभी मुझे कॉल आया था कि जो ट्रक है वो फंस गया है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो जा रहा हूँ मंडी, तो भैया को भिजाते हैं, ट्रक को टोचन करके निकालेंगे। तो भाई साहब मंडी आ गए हैं, आवक बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है, फटाफट से पर्ची बनवाते हैं। लो जी सर, पर्ची बन गई है, चलते हैं लगाते हैं। तो अपन सबसे लेट आए थे और सबसे पहले अपन ने ट्रैक्टर को लगा दिया है। सबसे पहले अपनी बोली होगी और सबसे पहले ही अपन फ्री हो जाएंगे। ये देखो भाई, सबसे लेट आए थे, उधर लगना था ट्रैक्टर लेकिन इधर लग गया है। इसको कहती है दिमाग। इधर थोड़ा मतलब रिवर्स में ट्रैक्टर को अंदर घुसाना कठिन हो रहा था तो कोई घुसा नहीं रहा था, पर अपन ने घुसा दिया। 15, 16-20, 16-20, 16-20 1, 16-20 2, 16-20 3, 16-20 तो भाई साहब बोली लग गई है 16-20 और अपन ने अनुबंध भी बनवा लिया है। बस थोड़ी देर से निकलते हैं, कांटा करवाते हैं और इसको खाली करते हैं। और फिर अपन को बहुत सारी चीज़ों को बीज लेने हैं। कुछ तरबूज का बीज लेना है, उसके बाद कोकोपीट लेना है और जो नर्सरी डालने वाली ट्रे है वो लेनी है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है, तो अपन वो लेके फिर निकलेंगे घर की तरफ। सिंगल सुपर फॉस्फेट भी लेना है कुछ, और कुछ पोटास भी लेनी है, तो ट्रॉली में ही डाल के ले चलेंगे। यूरिया भी लेने के लिए अपन आए थे, लेकिन वो कह रहा है कि अब यूरिया मिलेगा 1 जनवरी से ई टोकन से। तो ऐसा लफड़ा है, ई टोकन से मिलेगा यूरिया। अब अपन को फ़ोन से टोकन बनवाने पड़ेंगे। उसके बाद एक लिंक रहेगी, लिंक पर क्लिक करेंगे, साइट खुल जाएगी, वहाँ पे अपना आधार कार्ड OTP डालो,
टोकन जनरेट हो जाएगा, फिर वो टोकन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा या फिर जो भी सिस्टम रहेगा, फिर अपन को यूरिया मिलेगा ज़मीन के हिसाब से। ये बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब जो लाइनों फाइनों में लगने वाला सिस्टम है वो नहीं रहेगा। अपना खुद का टोकन खुद से बनाओ और आ जाओ, और वहाँ पर रजिस्टर भी होता जाएगा कि इस किसान ने इतनी बोरियाँ ले ली हैं, इसके बाद उसको बोरियाँ नहीं मिलेंगी। तो एक हद तक तो ठीक है, वरना तो भाई जो धंधे वाले हैं वो लोग ज़्यादा यूरिया ले रहे थे, किसानों को कम यूरिया मिल पा रहा था। चाय मार दो तुम्हें। और भाई साहब स्वराज को अपन फंसा रहे हैं मल्चर के साथ, क्योंकि गन्ना अपना घट गया है और वहाँ पे चलवाना है मल्चर। उसके साथ साथ जो जॉन डियर है, इसके जो हुड के जो नट हैं देखो ये टूट गए हैं। देखो जो भाई साहब नीसू देशपाल के ट्रैक्टर के टूटे थे वही अपने ट्रैक्टर के टूट गए हैं। और बाकी इसको लेके अपन चल रहे हैं खेत, अपने लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट डलवाना है अपने खेत में। तो फटाफट से निकलते हैं। तो अपन ने जहाँ पे धने की बुआई की थी वहाँ पे पानी स्टार्ट हो गया है, और बाकी अपन उस वाले खेत में चल रहा है सिंगल सुपर फॉस्फेट डालने के लिए। और इस खेत में कचड़े की दवाई डाली थी, कचड़ा तो पूरा शांत है, गेहूं पे कोई असर नहीं है, गेहूं बढ़िया है, कचड़ा ख़त्म होने वाला है। तो भाई साहब इस खेत में सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल दिया, और उसके बाद अपन इसमें से डेड हेड पिकअप कर रहे हैं, यानी कि पत्थर उठा रहे हैं। इतनी सी जगह में इतने सारे पत्थर हो गए हैं भाई। पत्थर अपन ने पिलाऊ किया है तो काफ़ी सारे पत्थर निकल आए हैं। वो देखो वहाँ पे है, वहाँ पे है, और भी काफ़ी सारे हैं। जब अपन रोटावेटर चलाते हैं तो वो इनमें टकराते हैं। तो आधे से ज़्यादा ट्रॉली पत्थर हो गए हैं, और अब सबसे बड़ा टास्क ये है कि इधर से अपन को रिवर्स करके लेके जाना है वहाँ तक, उस कोने तक ट्रैक्टर को, और वहाँ पे इसको खाली करके आना है नदी के पास, क्योंकि वहाँ से अपने खेत की कुछ मिट्टी बह रही है। तो मिट्टी बहेगी तो फिर खेती कैसे होगी, तो उसी के लिए अपन को यहाँ से रिवर्स करते हुए वहाँ तक ले जाना है। फिर पतला पतला रास्ता है और रिवर्स में ही ले जाना है, फिर सीधे लेके आना है। तो चलो करते हैं। और रास्ता भी बहुत बेकार है भाई साहब, इधर से ट्रैक्टर यूजुअली निकलते नहीं हैं, लेकिन आज अपन इधर से निकाल रहे हैं। और पानी नोजल भी यहाँ पे चल चुके हैं, तो गीला भी है थोड़ा रास्ता। चलिए देखते हैं क्या होता है।
तो इस खेत में मल्चर चलना भी स्टार्ट हो गया है। अब इसमें मल्चर चला के यूरिया फेंक के सीधा पानी स्टार्ट करवाएंगे, वरना इसमें आग लगानी पड़ती, फिर इसकी जुताई करनी पड़ती और भी बहुत सारे काम करने पड़ते। तो यहाँ पे भाई साहब जॉन डियर में भी काम चल रहा है, जिसके नट टूट गए थे वो बनने के लिए गए हैं और अब नए नट डल जाएंगे। अपन भी घर पे आ गए हैं। अपन एक ट्रॉली खाद लेके आए हैं खेत से घर पे ट्राइकोडर्मा बनाने के लिए। पूरी बाबा रे, तो भाई साहब इस टायर में लगभग 80% पानी भरा हुआ है और ये नीचे पड़ा था। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि कैसे मैंने इसको उठाया और अकेले बंदे ने इन 2 रॉड की मदद से इसको फंसा भी दिया। पता नहीं भाई कैसे हो गया, मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा।